नमस्कार दोस्तों, आर एस तैयारी विद एवी पर आप सभी का स्वागत है। यह राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज़ का वीडियो लेक्चर 9 है। इस वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कवर करेंगे और राजस्थान के भौतिक प्रदेश आज कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाद वाली आने वाली वीडियोज़ में हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे। अभी तक हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश को पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम हाड़ौती पठार को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यह वीडियो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के पार्ट 5 वीडियो है। यह वीडियो लेंथ में छोटी है क्योंकि यह राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की लास्ट वीडियो है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों और जो हमने आज तक राजस्थान के ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक पढ़े हैं उनसे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आप उस वीडियो का वेट कीजिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए और जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उन्हें नोट्स बनवा के रिवाइज़ कीजिए। मैंने अभी तक आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से 3 भौतिक प्रदेश पढ़ा दिए हैं। उन 3 भौतिक प्रदेशों को हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ाया था। मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा था, राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था उसे हमने 2 भागों में बांटा था, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। जो अर्धशुष्क मरुस्थल था उसे हमने 4 भागों में बांटा था, घग्गर प्लेन, शेखावाटी, अंतःप्रवाह, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश था उसे हमने 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से 3 भाग? ये 3 भाग थे बनास प्लेन, चंबल प्लेन और माही प्लेन। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश था उसे हमने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। आज की वीडियो में हम राजस्थान के हाड़ौती पठारी प्रदेश को पढ़ेंगे। हाड़ौती पठारी प्रदेश को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो क्या है, दक्कन लावा पठार और एक विंध्यन कगार। तो चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का हाड़ौती पठार। जो हाड़ौती पठार है उसे राजस्थान के मैप में लोकेशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, दक्षिण पूर्वी पठार कह सकते हैं। जो हाड़ौती पठार है उसका एक अन्य नाम मालका पठार भी है। जो हाड़ौती पठार है वह बैसाल्ट लावे से बना हुआ है और बैसाल्ट लावे के अपक्षय से क्या बना है, काली मिट्टी बनती है। जो काली मिट्टी है वह हाड़ौती पठार में पाई जाती है, काली रेगुर मिट्टी। अध्ययन की दृष्टि से इसे 2 मुख्य भागों और 3 गौण भागों में बांटा गया है। तो 2 मुख्य भागों में और 3 गौण भागों में हाड़ौती पठार को बांटा गया है। हम सबसे पहले हाड़ौती पठार के 2 मुख्य भाग पढ़ते हैं। हाड़ौती पठार के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार पठार। जो दक्कन लावा पठार है उसकी लोकेशन याद करने के लिए हम इसे 2 प्रदेशों में देखते हैं कि मालवा प्रदेश में स्थित है और ऊपरमाल प्रदेश में स्थित है। मालवा प्रदेश का हमने पढ़ा था कि राजस्थान का वह भाग जो मालवा के पठार से अटैच है वो क्या है, मालवा प्रदेश है। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ किससे अटैच है, मालवा के पठार से अटैच है। तो मालवा प्रदेश में दक्कन लावा पठार है। और जो ऊपरमाल प्रदेश है वो कौन सा है, तो ऊपरमाल प्रदेश चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोलगढ़ और भीलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य स्थित जो प्रदेश है वह ऊपरमाल प्रदेश है। तो दक्कन लावा पठार मालवा प्रदेश और ऊपरमाल प्रदेश में स्थित है। बिजोलिया का हमें पता ही है कि बिजोलिया का किसान आंदोलन था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन और भैंसरोलगढ़ से क्या होता है, भैंसरोलगढ़ से चंबल राजस्थान में एंटर करती है। तो जो लोकेशन है भैंसरोलगढ़ और बिजोलिया के मध्य का प्रदेश क्या है, ऊपरमाल प्रदेश है। विंध्यन कगार है। जो विंध्यन कगार में कौन कौन से आते हैं क्षेत्र, विंध्यन कगार में हाड़ौती क्षेत्र को कंसिडर किया गया है और डांग को किया गया है। तो विंध्यन कगार में हाड़ौती और डांग क्षेत्र। हाड़ौती का हमें पता ही है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। डांग का हमने याद किया था CD+SM। तो C से हो गया करौली, D से धौलपुर और SM से क्या हो गया, सवाई माधोपुर। तो जो हाड़ौती पठार के मुख्य भाग हैं दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार पठार। दक्कन लावा पठार मालवा प्रदेश और ऊपरमाल में पाया जाता है और विंध्यन कगार हाड़ौती प्रदेश और डांग में पाया जाता है। और अगर जिलों की लोकेशन पूछे तो ये जिले 4 जिले ये हो गए और 3 जिले ये हो गए। राजस्थान के हाड़ौती पठार के हमने मुख्य भाग देख लिए हैं। इनसे संबंधित हम 2 नोट देख लेते हैं। पहला नोट ये है कि राजस्थान में एक भ्रंश पाई जाती है जिसका नाम है महान सीमांत भ्रंश।
ग्रेट बॉर्डर फोल्ट। ये भ्रंश क्या करती है? यह भ्रंश दो मुख्य भौतिक प्रदेशों के मध्य स्थित है। कौन कौन से भौतिक प्रदेश? अरावली भौतिक प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। तो जो अरावली भौतिक प्रदेश है और हाड़ौती प्रदेश है, इनको जो भ्रंश अलग करती है उस भ्रंश का नाम क्या है? महान सीमांत भ्रंश। और ये भ्रंश कहाँ, किन किन जिलों के मध्य स्थित है? ये स्थित है चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। तो इसे याद कैसे करें? तो ये तो हमें पता हो गया कि जो GBF है वो हाड़ौती और अरावली क्षेत्र को अलग करती है। और तो जिले कैसे याद करेंगे कि जिले एक तो डांग हो गया, CD+SM, और ये याद रखेंगे कि बूंदी है जो कहाँ की फेमस है? चित्तौड़ की बूंदी फेमस है। तो चित्तौड़ की बूंदी फेमस है, साथ में क्या है? डांग है, वहाँ पे क्या है? GBF है। जो विंध्यन कगार है, हमने जो पढ़ा कि विंध्यन कगार कहाँ कहाँ स्थित है? हाड़ौती और डांग में स्थित है। यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं जो काफ़ी यूजफुल चट्टानें हैं। उन चट्टानों को हम देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में सैंडस्टोन पाया जाता है, बलुआ पत्थर, रेड स्टोन लाल पत्थर, कोटा स्टोन पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है और हीरा पाया जाता है। और जब हम राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे तो इसकी देखेंगे कि कौन से में कौन सा स्टोन कौन से ज़िले में पाया जाता है। वैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सैंड स्टोन कहाँ पाया जाता है? भरतपुर में पाया जाता है। रेड स्टोन धौलपुर और करौली में पाया जाता है। कोटा स्टोन कोटा में पाया जाता है। और जो चूना पत्थर है वो चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। और हीरा प्रतापगढ़ में पाया जाता है। हमने राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश के मुख्य भाग देख लिए हैं, जो कि दो थे। कौन कौन से? दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार। अब राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश के 3 गौण भाग देख लेते हैं। 3 गौण भाग कौन कौन से हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहबाद उच्च भूमि और डंगंगदर भूमि। जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स। बूंदी हिल्स कहाँ पाई जाती है? बूंदी में। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पाई जाती है? झालावाड़ और कोटा में। जो शाहबाद उच्च भूमि है वो पाई जाती है बारां में। और जो ये बारां की ये जो घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? बारां में पाई जाती हैं। जब हमने विशेष आकृति की पहाड़ियाँ पढ़ी थी तो मैंने आपको अर्धचंद्राकार पहाड़ी बताई थी, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ बताई थी जो बारां में है, या उस क्षेत्र को क्या कहा गया है? शाहबाद उच्च भूमि। जो डंगंगदर उच्च भूमि है वो कहाँ पाई जाती है? वो झालावाड़ में पाई जाती है। इस डायग्राम से और याद कर सकते हो आप कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी है वो बूंदी, कोटा और झालावाड़ में पाई जाती हैं। और जो शाहबाद उच्च भूमि है वो बारां में, और जो डंगंगदर भूमि है वो झालावाड़ में। और जो बारां क्षेत्र है ये शाहबाद उच्च भूमि वाला, इसमें कौन सी जनजाति निवास करती है? इसमें सहरिया जनजाति निवास करती है। अब मैं आपको राजस्थान के प्रमुख पठार पढ़ाएंगे। अब तक मैंने आपको राजस्थान के पर्वत पढ़ा दिए, पहाड़ियाँ पढ़ा दी प्रमुख प्रमुख। अब आज हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख पठार। राजस्थान के प्रमुख पठारों को पढ़ने के लिए मैं आपको यह मैप समझाता हूँ। इस मैप में मैंने राजस्थान के महत्वपूर्ण पठारों को कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हम सिरोही के पठार देखते हैं, क्योंकि यहाँ से अरावली सबसे ऊंची है और यहाँ के जो पठार हैं वो राजस्थान के सबसे ऊंचे पठारों में से गिने जाते हैं। तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है वह कौन सा है? सिरोही का उड़िया पठार। और राजस्थान के सिरोही में एक पठार और है, आबूड पर्वत। राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद, ये जो तीनों जिले हैं इनके संबंध में हमने देखा था कि जो उदयपुर है और डूंगरपुर है उसके बीच में एक पठार है, वो कौन सा पठारी क्षेत्र है? वह भोमट पठारी क्षेत्र है। और जो उदयपुर और राजसमंद है उसके मध्य का जो क्षेत्र है वो भोराट है। तो भोमट हो गया और भोराट हो गया। कौन कौन सा हो गया? भोमट और भोराट हो गया। जो उदयपुर है उसके उसके अंदर जो जयसमंद झील है उसके पास में एक लहरदार पठार है, उस पठार का नाम है लसाड़िया पठार। तो कौन कौन से पठार पढ़ लिए हमने? उड़िया, आबू पर्वत, भोमट और बोराट। लसाड़िया भी हो गया। अलवर के देखते हैं। अलवर में 2 पठार हैं महत्वपूर्ण जो सरिस्का में स्थित हैं। कौन कौन से? काकनवाड़ी और क्रास का। तो कैक से जो पठार है वो दोनों के दोनों कहाँ हैं? अलवर में, क्रास का और काकनवाड़ी। ऐसे ही मैसे जो पठार है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। तो मैसे कौन कौन से पठार हैं? मैसा पठार और मानदेसरा पठार। तो चित्तौड़गढ़ में 2 पठार हो गए, मैसा पठार और मानदेसरा पठार। इस मैप में मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख पठार बता दिए हैं। अब इनसे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उड़िया पठार, इस उड़िया पठार की लोकेशन क्या है? सिरोही है, या कह सकते हैं दक्षिण अरावली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है
और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू पर्वत, जो आबू पर्वत है इसकी लोकेशन सिरोही है या कह सकते हैं दक्षिण अरावली है। इसकी हाइट कितनी है? 1200 मीटर है। और ये उड़िया से कितना नीचे है? ये 160 मीटर नीचे है। और जो आबू पर्वत है वह सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। सिरोही का पहला ऊंचा पठार उड़िया हो गया, दूसरा आबू पर्वत हो गया। और जो सिरोही का उड़िया पठार है वह राजस्थान का भी सबसे ऊंचा पठार है। और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है बोराट। हमने मैप में देखा ही था कि उदयपुर और राजसमंद के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है? बोराट कहा गया है। और अगर हम लोकेशन देखें तो लोकेशन कौन कौन सी हो गई? उदयपुर में गोगुंदा और राजसमंद में कुंभलगढ़। तो उदयपुर के गोगुंदा और राजसमंद के कुंभलगढ़ के मध्य जो स्थित पठार है वो पठार कौन सा है? बोराट पठार है। इसकी हाइट कितनी है? 1225 मीटर है। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। लसाड़िया पठार यह उदयपुर में स्थित है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। और ये एक उबड़ खाबड़ या लहरदार पठार है। आज का यह वीडियो सेशन यहीं समाप्त होता है। आने वाली वीडियो में हम राजस्थान के जलवायु को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।